नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सावन के पावन बेला में सबसे लंबा कावड़िया पथ अब पूरी तरह भगवामय हो चुका है। बोलबम के जयघोष से गूंजते इस पथ पर श्रद्धा, विश्वास और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सावन के दूसरे दिन अजगैबीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा पड़ा है। देश के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में पवित्र स्नान किया और कावड़ में गंगाजल भरकर वैद्यनाथ धाम की ओर पैदल यात्रा पर निकल पड़े। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम भोले के जयघोष करते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए भी नजर आए। यात्रा का पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति से भर चुका था। काशी से कितना उत्साह है, बोलबम। अरे उत्साह है तभी तो आ रहे हैं। आज 28 साल से लगातार 28 साल से आ रहा है। महादेव की नगरी से जल लेकर तो उससे क्या हुआ, महादेव उनका ही स्वरूप ये भी है वो भी है। महादेव पर कितना विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। कब जल उठाए थे? आज सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। कब तक पहुँच जाएंगे? अब ये तो भोलेनाथ ही जाने। सोमवार तक। सोमवार का टारगेट। सोमवार। क्या मांगते हैं महादेव से? इतने साल से कुछ इच्छा पूरी हुई होगी? पूर्ण है, सब कुछ दिए तो है, उन्हीं का है। सब उन्हीं का। हाँ। कितने लोग साथ में? हम लोग हैं 9 लोग। 9 लोग। क्या नाम है? मेरा नाम है नंद किशोर बरनवाल। छपरा से। कितना उत्साह है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले भी गए थे? हम 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल। क्या परिवर्तन लग रहा है? 10 साल से बहुत परिवर्तन भी लग रहा है। बहुत लग रहा है। भोलेनाथ पर कितना विश्वास है? बहुत ज्यादा विश्वास है। सुनते हैं बोले बाबा? हाँ सुनते, जरूर सुनते हैं। 10 साल से आ रहे हैं इसलिए। कब तक चढ़ना? सोमवार को चढ़ना। कितना घंटा लगता है आप लोगों को? तो लग जाता है। अभी 5 बजे से जल उठाए हैं, एक टाइम अपना दे आए हैं। धीरे पहुँच जाएंगे। हाँ छपरा से। छपरा। नाम बताइए। अंदर वहाँ तो कोई दिक्कत रास्ते? कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पावन सावन मास की शुरुआत होते ही बिहार के सुल्तानगंज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर कावड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। सुल्तानगंज का इलाका बोलबम और हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान है। अजगैबीनाथ धाम से लेकर देवघर तक आस्था की बहार बह रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से, कोई नेपाल से, तो सभी अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। सिर पर श्रद्धा, नंगे पांव, कंधे पर कावड़, शिव भक्त जल लेकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने को तैयार है। उनका मानना है कि बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक कावड़िया श्रद्धालु ने बताया कि हर साल आते हैं बाबा का जल चढ़ाने। इस बार प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। स्वास्थ्य सेवा, टेंट, पानी सब कुछ मिल रहा है। बाबा सबका भला करे। सरकार और जिला प्रशासन ने भी इस बार की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की। मेडिकल कैंप, पानी की टंकियां, सीसीटीवी निगरानी और जगह जगह विश्राम केंद्र बनाए गए। महिला सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए। एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि हम बंगाल से आए हैं, बाबा का बुलावा आया था। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। रास्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। मिली है आप लोगों को? यहाँ पर क्या लग रहा है? व्यवस्था बहुत अच्छी है हम लोग के लिए। शौचालय, नया शौचालय मैंने देखा अभी, अगली बार से बहुत अच्छा व्यवस्था है। और पानी का जो चीज़, सबसे बड़ा बात, एक कांवरिया के लिए जो चाहिए, आदमी 2 घंटा 3 घंटा जो रेस्ट करे उसके लिए बेड, पंखा और पानी की हर सुविधा है, खाने की सुविधा है, स्वच्छ सफाई। अभी भी काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, काम अभी भी चल रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। और भी दिन प्रतिदिन अच्छा होगा, सरकार से यही चीज़ है। और थोड़ा सा एक चीज़ है कि आप लोग रास्ता का जो व्यवस्था है ना, रास्ता में थोड़ा सा पानी का व्यवस्था किया करें, बढ़ाएंगे। पानी, सिर्फ पानी के लिए। कितने साल से आ रहे हैं? हाँ, मेरा तो ये 18 साल में पहली बार है। मेरे भाई लोग आ रहे हैं 2005 से 6 साल। मैं 18 साल बाद बाबा के पास आया, यहाँ पर 18 साल बाद आया हूँ। हम लोग तारकेश्वर जाते हैं, भूतनाथ जाते हैं, लेकिन मेरा मन्नत जो 18 साल आगे था, 18 साल बाद पूरा हो रहा। तो मेरे लिए ये 2025 बोल सकते हैं बहुत बड़ा एक कृपा है, जो मैं बाबा के चरणों में सब कुछ अर्पित कर रहा हूँ। गंगा स्नान कर लिया? गंगा स्नान हो गया है, पूजा पाठ भी हो गया है, आप लोग ने देखा था। मेरा नाम कार्तिक कहार। मेरा रोहन प्रसाद, कहाँ से? कलकत्ता से, हावड़ा।
किस तरह से माहौल बनाते हुए चल रहा है? हम लोग जहाँ जाते हैं घूमते नाचते नाल बाल सब बजाते हैं, हम लोग जाते हैं। डमरू में सब हम लोग का जो कांवड़ में भी लगा है, बजाते बजाते हम लोग जाते हैं। मस्ती में हम लोग सब अपना भाई लोग को लेके जाते हैं, मस्ती में जा रहे हैं सब एक साथ हम लोग बाबा का दरबार में जाते हैं, हंसते खेलते हम लोग जाते हैं। कैसा व्यवस्था है? अभी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, व्यवस्था अच्छा बढ़िया, सोने वोने का अच्छा रखा है। फिर आगे में देखेंगे क्या है, क्या पोजीशन है। फिर हम लोग आते हैं बाबा का पास में हर साल और आनंद करते करते जाते हैं हम लोग। बाबा का नाम लेते लेते पूरा 2005 से आ रहे हैं हम। 2005 से आ रहे हैं। अब भोले बाबा का नाम लेते लेते एकदम पार हो जाते हैं हम लोग। अब बढ़िया से जल डालते हैं बाबा का दरबार में आके, इससे भी व्यवस्था अच्छा है और भी अच्छा व्यवस्था हो। आपकी शादी भी है? हाँ बाबा सुन लिया, लगन खत्म हो गया, बहुत दिन से नहीं हो रहा था, पिछला साल मन्नत मांगा, इस साल शादी तय हो गया। किस तरह से मगन? पूरा भक्ति में एकदम जाते हैं, हंसते खेलते बाबा का नाम लेते लेते जाते हैं हम लोग। गाते उते जाते हैं, मस्ती करते हैं, यहाँ गाना बजाना होता है, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हम लोग को बाबा का दरबार में आके, इतना अच्छा लगता है जो अगले साल भी ना बाबा हम लोग को बुलाए हर साल, जो कभी भी एब्सेंट ना हो हम लोग के लिए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर 0 माइल स्थित रेशम भवन परिसर में फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से एक भव्य फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने फोटोग्राफरों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि फोटोग्राफी केवल एक कला नहीं बल्कि समाज के हर पहलू को सहेजने का माध्यम है। प्रदर्शनी में भागलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के दर्जनों फोटोग्राफरों द्वारा खींची गई दुर्लभ कलात्मक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया। इसमें सांस्कृतिक झलकियों, धार्मिक आयोजनों, ग्रामीण जीवन, प्राकृतिक और आम जनजीवन को खूबसूरती से कैमरे में कैद किया गया था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इस अवसर पर फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को एक मंच देना है जहां वे अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर समाज के साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं जो हर खुशी, हर गम, संघर्ष और बदलाव को बिना शब्दों के कैमरे में दर्ज करते हैं। उद्घाटन के दौरान कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे। फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा पहली बार फोटो वीडियो एक्सपो लगाया गया। इसका मेन उद्देश्य है कि भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार के हर फोटोग्राफर को यहाँ पे उत्तम टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दिया जाए। और दूसरी, मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि उद्यमी योजना के तहत हर फोटोग्राफर को 10 लाख रुपया की राशि प्रदान किया जाए, जिसमें सुनते हैं कि 5 लाख की सब्सिडी होती है और 5 लाख पे 1% का ब्याज लगता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के महाप्रबंधक वगैरह से कि 10 लाख का जो पॉलिसी है भागलपुर पूरे बिहार के फोटोग्राफर को दिया जाए, जिससे वो लोग अच्छा काम कर सकें। देखिए सभी जिला से लोग आए हैं, ये तो मैं इनके अध्यक्ष को और बिहार के अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा जिसमें कि सीखने का मौका फोटोग्राफरों को मिलता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है देश का, और ये फोटोग्राफर भी उसी के अंग हैं। और बिना अच्छे फोटो के नो शादी भी अच्छा होता है, नो न्यूज़ छपते हैं। इसलिए मैं फोटोग्राफर को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ये कार्यक्रम रखे हैं, सबको सीखने का मौका दे रहे हैं, जब तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा फोटोग्राफर एसोसिएशन भागलपुर का पूरे बिहार और देश में नाम कमाए, यह मेरी शुभकामनाएं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में नमामि गंगा घाट में एक आपद मित्र डूबे, वहीं दूसरी तरफ कमरगंज गंगा घाट एक कांवड़िये के डूबे शव की खोजबीन नहीं करने पर कांवड़ियों ने घंटों सड़क जाम कर डूबे शव की खोजबीन की मांग की, तभी सड़क जाम से हटने की बात कही। वहीं इस घटना की जानकारी स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, सीओ रवि कुमार को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर पदाधिकारी से बातचीत कर डूबे लोगों को जल्द से जल्द शव की खोजबीन की बात कही। आपदा मित्र के छोटे भाई निर्भय कुमार ने बताया कि हमारे बड़े भाई आपदा मित्र अभय राज शाहबाद गांव के वार्ड नंबर 24 के रहने वाले हैं, जो अंचल अधिकारी रवि कुमार के द्वारा आपदा मित्र अभय राज को नमामि गंगे घाट पर लगाया गया था। जो सुबह गंगा घाट से फोन आया कि हमारे भाई अभय राज डूब गए हैं, तभी गंगा घाट पहुंचने पर देखा कि मेरे भाई का कपड़ा चप्पल वहां मौजूद था। मेरा भाई डूब गया है। तभी अंचल पदाधिकारी रवि कुमार को फोन करके
4 घंटे बीतने के बाद वो आया और डूबे अभिराज को खोजबीन नहीं की जा रही थी। उसका छोटा भाई बोल रहे थे। छोटा आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई था? हाँ, मेरा बड़ा भाई था। क्या नाम है? अभयराज था। वो कहाँ था? वो यहाँ आपदा मित्र कल से ही ड्यूटी लगा था, नाइट ड्यूटी, ठीक ना। 4:48 में हमको फोन आया कि तुम्हारा भाई मतलब डूब गया है। कौन फोन किया है? फोन किया था अवधेश मित्र का लोग था। हाँ, अवधेश मित्र का लोग कॉल किया था। क्या कहा? वो कहा कि डूब गया। वो अभी पूछ रहे हैं, वो बोला कि हम डूबते हुए देखबे नहीं कि वो कैसे हमको फोन करके बोल दिया कि डूब गया। उसका वस्त्र सब नीचे पड़ा हुआ था। वस्त्र सब, उसका टी शर्ट, टोपी और चप्पल वहीं पे था। कहाँ? नाव पे। नाव पे मिला है, लेकिन अभय का नहीं मिला। नहीं, अभय नहीं मिला। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि डूब गया? क्या लग रहा है? हमको लगता है कि वो किसी कोई उसको धक्ल दिया होगा, डूब गया है। जी जी। और जब तक डेड बॉडी मिलता नहीं है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। खोजने की पूरी प्रक्रिया चालू है। हमको सुबह ही मैसेज मिला, हम SDM साहब फिर हमको कहा गया कि साहब को अपनी बात और फिर कहा कि आप भी आइए। एक कमरगंज में भी हुआ है सर, कमरिया भी डूबे हैं, कमरगंज में भी। हाँ, वहाँ भी खोजबीन के लिए बात है। वहाँ बैरिकेडिंग नहीं है क्या? नहीं, बैरिकेडिंग नहीं है। घाट नहीं है, होना चाहिए, बैरिकेडिंग होना चाहिए। जब तक खोज भी होगा उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। 9:15 बजे का हमारा बच्चा डूब गया तो वहाँ पर नहाने वाने के लिए पर फिसल गया। सब सीढ़ी बनाए हैं, वहीं से इतना गहरा पानी है कि 9:15 बजे डूब गया। कोई प्रशासन नहीं गया। जब हम सुने हैं कि एक गोविंद नाम का हमारा बच्चा है जो डूब गया है, तो दौड़े हुए आए। जिस हालत में थे उसी हालत में हमने जाकर पानी में कूद कर और 2 घंटा तक ढूंढे बच्चे को अपने। लेकिन प्रशासन को हम लोग कह कर थक गए थे, लेकिन प्रशासन आई भी तो 11:15 बजे। आधे घंटे सब ढूंढे, आधे घंटे के बाद से कोई वहाँ पर नहीं पूछने आया जहाँ तुम्हारा बच्चा मिलेगा। हमको क्या चाहिए? बच्चा तो मर ही गया, कम से कम उसका लसिया तो मिला था हमको। हमारा घर तमकुआ बाजार है, थाना जिला पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं हम लोग। 19-20 वर्ष का है बच्चा हमारा। हाँ, यहाँ पर हम सुबह आ गए थे 9 बजे करीब में। हाँ, 9 बजे यहाँ पर आए। 9 बजे के बाद में घटना ही हो गया। हाँ, 9:15 बजे हुआ। कितना आदमी आए आप लोग? हम लोग 60 आदमी हैं एक गाड़ी में, बस से। हाँ, बस से हैं। हमारा नाम नगीलाल गुप्ता है। क्या प्रशासन में क्या मांग है? प्रशासन से यही से मांग है जो कम से कम अब तो जो दूसरा हमारा तो बच्चा चलिए गया, मरिए गया, कम से कम वहाँ पर तो इस टाइम से सतर्क हो जाए, बैरिकेडिंग लगा दें और हमारे बच्चे को बस बॉडी मिल जाए। यही प्रशासन से मांग है हमारा। कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। जाकर देखिए, अभी भी हमारे साथ चलिए, देखिए 2 घंटा हमने खुद पानी में कूद कर, यहाँ के पब्लिक से आप पूछ सकते हैं, 2 घंटा खुद हमने, अगर हम भी मर गए होते तो क्या होता है? तो कहिए 2-4 हाथ हमको तैरना आता है, तो 2 घंटा पानी में रहकर हमने खुद अपने बच्चे को ढूंढा, लेकिन बॉडी नहीं मिला। हमारा नाम नगीलाल गुप्ता है। परिचय एक बार बढ़िया बताइए। हमारा घर तमकुआ बाजार है, थाना है, जिला पश्चिमी चंपारण बिहार है। बच्चा पढ़ता है, क्या कर रहा है? बच्चा हमारा इंटर कर लिया था, BA में उसको एडमिशन करा दिए थे। कंप्यूटर का 2 साल को अथी कर लिया था, बस उसका 15 दिन का और अथी रह गया था, लास्ट फाइनल मतलब उसका परिचय देने का। कितना भाई बहन था? बस 2 हमारे बच्चे थे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजीव कुमार पोद्दार, पूर्व MLC प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय व्यवसायिक महासंघ। क्या घटना घटी है? घटना घटी है कि जो सवेरे ये SDRF को जो है नियुक्त किया गया था और उस नाइट ड्यूटी में सवेरे 5 बजे उनका डूबकर मौत हो गया और यहीं से टीम के द्वारा उनके घर को फोन गया। जब वो लोग आया तो अभी तक कोई प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ नहीं दिखी। कल ही इसी घाट से उद्घाटन हुआ, हजारों प्रशासनिक लोग मौजूद थे,
लग रहा था कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन उसका पोल खुल गया। आप देखिए अभी कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है, किसी तरह की घटनाएं हो जाएगी, कोई हमारे जो है श्रद्धालु जो डूब कर मर जाएंगे, आम लोग मर जाएंगे, उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा प्रशासन के लिए होता है, यानी वोट हमारा, सुरक्षा सरकार का होता है। इसका हम लोग खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं। वो विलम्ब सब गंगा घाट पर जहाँ जहाँ भी गंगा घाट है वह सीसीटीवी कैमरा और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी अनिवार्य किया जाए, नहीं तो हर साल रोज इस तरह की घटना हो रही है। इसकी हम घोर निंदा करते हुए प्रशासन को आगाह करते हैं। माननीय डीएम साहब, एसपी महोदय से और सरकार से मांग करते हैं कि क्यों नहीं इस इतने बड़े गंगा घाट पर जहाँ हजारों श्रद्धालु पर घंटा यहाँ से सफर करते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान भरोसे लोग चल रहे हैं। क्यों जो वो आपदा मित्र का जो है आपदा मित्र का जो डूब कर ये मौत हो गया। क्या नाम बताए थे? अभय राज नाम था। अभय कुमार जी। वो खोजबीन अभी कोई खोजबीन नहीं है। सीओ साहब क्या लग रहा है कि वो जो डूबा है कमरिया को बचाने में या ऐसे डूबा, क्या लग रहा है? ऐसे वो 4 बजे उस तरह की साफ तो नहीं लग रहा, लेकिन जिसको सुरक्षा की व्यवस्था दिया होगा कहीं न कहीं वो किसी की सुरक्षा के लिए ही वो अपना जान गंवाया, ये साफ जाहिर होता है। लेकिन अभी तक उसके जिसका जान चला गया उसके लिए कोई चू शब्द नहीं है, कोई प्रशासन इस पर नहीं। जब हम लोगों ने गोताखोर से पूछा कहा गैस सिलेंडर खत्म है तो हम लोग कैसे चले, तो ये हाल है कि गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। और जो माननीय महोदय उद्घाटन करके सैकड़ों हजारों आम जनता के लिए जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सावन माह के उपलक्ष्य में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कॉलेज की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्राओं ने बताया कि सावन के महीने में मेहंदी लगवाने के लिए बाजारों में ज्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए इस तरह की प्रतियोगिताओं से उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिलती है। छात्राओं ने खुद अपने हाथों पर मेहंदी रचवाकर ये साबित किया कि हुनर और आत्मविश्वास से किसी भी काम को खुद किया जा सकता है। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। APSM कॉलेज के द्वारा मेहंदी कंपटीशन का कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए किया गया। हम लोग देखते हैं कि मेहंदी का बहुत कुछ आजकल डिमांड हो रहा है, बहुत ज्यादा। मार्केट में जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है। आखिर हम लोग को छोटा सा एक नॉर्मल फंक्शन करवाने के लिए 1000-2000 लिया था, और शादी की तो दूर की बात है। अगर हम शादी में किसी को मेहंदी लगवाना होता है तो 10,000 के प्लस ही डिमांड आता है। और इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे SM कॉलेज में छात्राओं के लिए मेहंदी कंपटीशन रखे, ताकि वो लोग अपने प्रतिभा को दिखा सके, उसके अंदर क्या हुनर है वो दिखा सके। और यहाँ पे टॉप रैंक को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सृष्टि भारती, प्रदेश कार्यक्रम के द्वारा SM कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता का बस इतना ही उपलक्ष्य था कि जितनी भी महिलाएं हैं जिनको आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि महिलाएं जो ऐसी जगहों से आती है जहाँ पर इतना उनको अपने टैलेंट को निखारने का एक अवसर नहीं मिल पाता, तो उन महिलाओं के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, ताकि वो अपने टैलेंट को एक अपॉर्चुनिटी दे पाए, ताकि लोग जान पाए कि उन्हें भी कुछ कर दिखाने। कितने बच्चे हैं आज टोटल हमारे कॉलेज में 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, एंड 30 ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है अपनी तरफ से। अपना नाम बता। मेरा नाम तान्या प्रदीप। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर में छात्रों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब दर्जनों विद्यार्थियों को कॉलेज की लापरवाही के कारण NEP नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोटेड की श्रेणी में डाल दिया गया। इससे न केवल छात्रों का एक वर्ष बर्बाद होने की संभावना बन गई, बल्कि कई ऐसे छात्र छात्राओं की अब्सेंट दिखा दिए गए हैं जिन्होंने समय पर अटेंडेंस और आवश्यक दस्तावेज कॉलेज में जमा किए थे। इस गंभीर त्रुटि के विरोध में आज कॉलेज परिसर में छात्र जदयू के बैनर तले सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और कॉलेज का घेराव किया। इस आंदोलन का नेतृत्व विश्वविद्यालय छात्र जदयू के अध्यक्ष मोहम्मद एहसानुल रजा डेविड और जिला अध्यक्ष गोलू मंडल ने किया। प्रदर्शन के दौरान डेविड ने कहा, ये छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण मेहनती छात्रों को मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। जब तक सभी छात्रों की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक हम कॉलेज परिसर में
धरने पर बैठे रहेंगे। कॉलेज प्रशासन की ओर से प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की गई, जिसमें प्राचार्य ने यह आश्वासन दिया कि सभी छात्रों की शिकायतों की जांच की जाएगी और जिन छात्रों को गलती से एब्सेंट या नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन घोषित किया गया है उनकी स्थिति शीघ्र ही सुधारी जाएगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहरसा जिले के पतरघट अंचलाधिकारी और उनके कंप्यूटर ऑपरेटर को घूस लेते हुए धर दबोचा। जानकारी देते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी विद्यांचल प्रसाद ने बताया कि परिवादी कैलाश यादव को अपनी बहन द्रौपदी देवी 61.98 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज करवाना था। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया और पत्थरघट सीओ राकेश कुमार से संपर्क किया। दाखिल खारिज के एवज में सीओ द्वारा उनसे 20,000 रुपए का डिमांड किया गया और कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार से संपर्क करने को कहा। राहुल कुमार से संपर्क करने पर उसने कहा कि पैसे लेकर आइए, काम हो जाएगा। इसके बाद परिवादी कैलाश यादव ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में आवेदन किया और मणिकांत सिंह द्वारा आवेदन का सत्यापन किया गया। शिकायत को सही पाते हुए धावा दल का गठन कर मुंगेर निवासी सीओ कुमार, राकेश कुमार और मधेपुरा निवासी कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार को उनके कार्यालय से घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सहरसा जिला में पतरघट ओपी है, वहाँ के अंचलाधिकारी राकेश कुमार 20,000 रुपया घूस लेते हुए। और कौन पकड़ा है साथ में? राहुल कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर है अंचल कार्यालय से, पकड़ा है। किससे ले रहे थे सर ये? कैलाश यादव नाम के व्यक्ति से उनकी बहन का पार्वती देवी का दाखिल खारिज का मामला था। लगातार सर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद भी लगातार लोग इस तरह से लगातार घूस ले रहे हैं, क्या कहेंगे? घूस तो लोग जहन में घुसा हुआ है, उसको खत्म करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अपना परिचय सर? नाम? विद्यांचल प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना। थैंक यू। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर रोटरी क्रिमल विक्रमशिला और रोटरी विक्रमशिला पिंक क्लब का स्थापना दिवस स्थानीय होटल में मनाया गया। इस मौके पर रोटरी विक्रमशिला पिंक क्लब के तमाम सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान 4 लोगों ने रोटरी विक्रमशिला क्लब पिंक की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट डॉक्टर वर्षा सिन्हा और डॉक्टर प्रसून ने अंग वस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया। इसका उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम समाज सेवा के उद्देश्य से किया जा रहा है और 2 संगठन जो रोटरी विक्रमशिला और रोटरी विक्रमशिला पिंक है, दोनों का स्थापना दिवस है। दोनों का कार्य में बदलाव आ रहा है। जो प्रेसिडेंट थे वो 365 दिन के लिए थे, अब दूसरे प्रेसिडेंट 365 दिन के लिए चुने गए हैं, वो काम करेंगे। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है कि कौन क्या करेगा, उसको लेकर हम लोग ये बैठक कर रहे हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं। और आगे का क्या कार्य करेगी रोटरी विक्रमशिला पिंक क्लब? आगे समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी काम है वो करना है। अब देखते होंगे किसी का हाथ कट गया है, पैर कट गया है, वो लगवाना है, उसका कैंप अगले महीने लगाया जाना है। ठीक है ना, अंग प्रत्यारोपण उसको कह सकते हैं। बच्चों के दिल में छेद है, उसका मुफ्त ऑपरेशन रोटरी करती है। वो बच्चों के ऑपरेशन के लिए यहाँ से जो भी नाम आता है बच्चों का, उसको हम लोग रेफ़र करते हैं। तो पहले कोच्चि में जाके ऑपरेशन कराना पड़ता था, अब यहाँ पटना में ही उसकी व्यवस्था हो गई है। रोटरी के साथ टाइप हो गया है, तो पटना मेदांता में वो कराया जाना है। पूरा परिचय दे दीजिए। प्रवीण सिंह, चार्टर्ड प्रेसिडेंट रोटरी विक्रमशिला। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।